वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। प्रॉपर्टी एंड टीवी के प्लेटफॉर्म से हमने पहले भी इन्फॉर्म किया था इन्वेस्टर्स को, रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको, कि जो रियल एस्टेट है वो अलग चीज़ है, एक्चुअल रियल एस्टेट अलग चीज़ है, और जो फाइल्स है वो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि बात को नहीं समझ पाते सही टाइम पे। ऐसा ही कुछ लोग थे जिन्होंने मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्ट किया, न्यू मेट्रो सिटी के अंदर, और उस वक्त बड़ी हाइप थी उसकी कि जो न्यू मेट्रो सिटी आ गया और वो सारा सेल हो गया और बहुत ऊपर जाएगा रेट्स, और आज उसके जो रेट्स हैं वो हाफ से भी कम आ चुके हैं। जो फॉर एग्जांपल अगर आपने वहाँ पर फाइल ली है कोई 20 लाख की, तो उसका रेट जो है वो आज 8-9 लाख पे आया हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि उसका रेट, जिसकी हाइप इतनी ज़्यादा थी, इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट थी, हर कोई बेच रहा था, हर कोई बात कर रहा था, उसकी इतनी बुरे तरीके से उनकी हाइप ख़त्म हुई कि वो बिल्कुल हाफ से भी नीचे रेट्स आ चुके हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका बजट कम है वो क्या करें, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है ज़कील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। देखिए जी, ये हम उस वक्त भी कह रहे थे कि इतने अरबों रुपया तो ये इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट का काम टाइम टेकिंग होता है, रीसेल वैल्यू नहीं बनती। 10-20-15 ईयर्स अगर आप इंतज़ार करेंगे और अगर उन्होंने ईमानदारी से डिलीवर कर दिया, डेवलप कर लिया, तो फिर चांस बन जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं समझते वो नहीं समझते। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें वीडियोस को, और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। आप अपना पैसा ना खोएं, नुकसान ना करें। हार्ड अर्न मनी है, मुश्किल से कमाया जाता है पैसा। थोड़ा सा अगर हमारे चैनल के साथ आप कुछ 6 महीने चल गए, मैं गारंटी से दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह ताला कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट की समझ आ जाएगी, ज़िंदगी में आप रुपए पैसे के मामले में मार नहीं खाएंगे। और ये निचोड़ और तजर्बे की बात है। कुछ अपने नुकसान करके निचोड़ है, कुछ लोगों का नुकसान देख के निचोड़ है, यानी, और ये हम आप सब बातें शेयर करते हैं। तो अक्लमंद जो होता है वो यूँ ही होता है कि अपना ना नुकसान करे, दूसरे के नुकसान से सीख ले। अच्छा, अब आ जाए जो हुआ है, यही हमारी टोटल एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन होता ही है कि बीच में मिडल मैन जो है ना, जिसका पैसा बनता है, वो आपको इन्हीं प्लाटों के और ये फाइलों के पीछे लगा लेता है अपना पैसा बनाने के लिए। और आज वो जो जिन्होंने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बनाया है इससे, आज वो अपने उन क्लाइंट्स को या उन कस्टमर्स को ओन ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, हमें डेली की बेसिस पे आजकल कॉल्स आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारे रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, हाँ, उन्होंने हमें उस वक्त फाइल लेनी थी, अब उनको कॉल करें वो कॉल ही नहीं उठा रहे। कॉल नहीं उठा रहे। ये क्योंकि उनके साथ ज्यादती की। और उनका कसूर तो है कि उन्होंने आपको फांसा, लेकिन ज्यादा कसूर आपका है। आपने एतबार किया, पैसा तो आपका था, आपको सोचना चाहिए था। और आइंदा, चलो वो तो हो गया सो गया, आइंदा भी आप कम से कम मदद रखे बातों को। देखिए जी, ये फाइल शाइल का तो मैंने 25 साल पहले नुकसान करके सीखा था। 25 साल पहले मैंने, फिर उसके बाद कोई फाइल नहीं खरीदी। फिर मैंने प्लॉट लिए 15 साल पहले। प्लॉट के अंदर मुझे समझ आई कि प्लॉट के अंदर तो कोई ज़्यादा फायदा है, लेकिन इतना ज़्यादा, ये मैं ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करते हुए प्लॉटों की बात कर रहा हूँ, इतना फ़ायदा नहीं है। अब हम आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं और हम कहते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे आपको 2 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। एक तो आपको रेंटल इनकम आए, एक आपका जो पैसा लगा हुआ है वो ग्रो करे, और अच्छा ग्रो करे, ताकि आपका पैसा बढ़े। तो ये हम आपको बताते रहते हैं। देखिए, ये जो ना, जो जब आप पैसे कमा लेते हैं, ये मेरे साथ भी ऐसा था। मैं आपको अपना बता रहा हूँ ना, क्योंकि उस वक्त मैंने इतना सीखा हुआ नहीं था, मेरी ज़ाती लर्निंग नहीं थी। एक दफ़ा प्लॉट लेने के लिए गया, बंदे ने मुझे प्लॉट दिखाया, ना उसने कोई प्लॉट मेरे नाम करवाया, ना कुछ कराया, मैंने उसको पैसा दे दिया पूरा। मैंने सिर्फ ये सोचा, पुरानी बात है, मैंने ये सोचा कि अब मैं पैसा ले जाके सुबह बैंक खोलेगा, उसके अंदर जमा कराऊंगा। तो मुझे इतना एतबार था कि मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो सकता। हमारा फ्रॉड नहीं हुआ, मेरा एतबार ठीक था। लेकिन मैं इस तरह की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अंदाज़ा है कि जब आपके पास पैसा आता है तो आपकी कैफियत क्या होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आपके पास पैसा आने वाला है, उससे पहले ही आप वो तैयारी करना शुरू कर दें कि वो जो पैसा आएगा वो मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना। जब आपके पास पैसा आ गया होता है, पहली बात यह कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपके पास पैसा है, वरना वो आपकी अपनी मजबूरी लेके आपके पास आ जाएगा। 100 तरीके हैं, हरबे हैं। वो रिश्तेदार कि जो एक आंख आपने उनको बातें, जब पैसे की मामला होगा तो आपको वो बाप बनाएंगे, आपको सर पे बिठाएंगे, आपकी और तरह से आओ भगत करेंगे। ये अनफॉर्चुनेट पहलू है।
लेकिन जब आपकी कोई ज़मीन बिकती है, कहीं से कोई पैसा आता है, तो लोगों को पता लग जाता है। लेकिन उसका तरीका ये है कि पहले ही आपने वो 100, 10, 3 और 1 फार्मूला अप्लाई कर लिया हो, यानी 100 प्रॉपर्टीज़ आपने देख ली हो, मैंने जो यहाँ इन्वेस्ट करना है, 10 शॉर्टलिस्ट कर ली हो, उसके बाद 3 के लिए आप ऑफर लगाएं और 1 फाइनली अपने नाम करा लें, ताकि आपका पैसा, ये अभी हूटर की शायद आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही ना, जब कोई मिनिस्टर निकलता है या कोई, ये तो खैर आर्मी का एरिया है, जो जनरल्स को इस तरह के लोग जाते हैं ना, या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई गुजरता है ना, तो वो टू 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 करते हुए गाड़ी एक आगे जाती है, एक पीछे जाती है, उसको ले जाते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क होता है, टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं ये। बस इसी को मद्देनजर रखें। जब आपके जेब में पैसा होता है ना, वो टू टू वाला करने वाला मामला होता है, कि वो रिस्क वाला टाइम होता है। उस वक्त आपका फैसला गलत हो गया, या आपका पैसा टूट गया, या आपका पैसा दाएं बाएं चला गया, वो हाई रिस्क वाला मामला ना। पैसे के मामले में आपको एक गाड़ी आगे एक पीछे लगानी चाहिए, कि कोई आपके पैसे के साथ गड़बड़ ना कर सके, क्योंकि मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है ना। रिश्ते इसलिए नहीं होते कि वो आप उसको पैसा देंगे तो वो रिश्ते कायम रहेंगे। जो रिश्ते आपसे पैसे का तकाजा करते हैं, वो आपके रिश्ते नहीं है, वो खुद गर्ज है, वो कमीने लोग हैं जो आपसे पैसे का तकाजा करते हैं कि तेरे पास पैसा, मुझे पैसा दोगे तो मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, नहीं दोगे तो मैं रिश्तेदार नहीं हूँ। उनको पैसे टूटा मारे, वो कहते हैं हम गरीब हैं जी, हमारा नहीं। गरीब तुम अपनी हरकतों की वजह से हो, अपने काम की वजह से हो। हमने अगर मेरे से पैसे कमाए हैं तो हम आपके मुंह में डाल दे पैसे, मेरे से कमाए हुए। तुम सोए हुए थे, तुम उठते नहीं थे, वक्त काम नहीं करते थे, हार्ड वर्क नहीं करते, किताबें नहीं पढ़ते थे, दिन रात मेहनत नहीं करते थे, तुमने पैसा नहीं कमाया, तुमने अपना नुकसान किया, तुम्हें समझाते थे, तुम समझे नहीं। आज वो शिट तुम बर्दाश्त करोगे, हम नहीं करेंगे। हमारे पैसे के साथ तुम गलवाड़ नहीं करो। कुछ पहलू ऐसे हैं जो बड़े तकलीफ दे हैं, और मुझे उसमें बड़ा वो हो जाता है कि ये जो रिश्तेदार है ना आपके, वो आपके पैसे के लिए आते हैं, आप सब खाने बेच सकते हैं, आपको ऐसी चीज़ें बेच जाते हैं कि अब आपका फ़ोन नहीं उठा रहे। आपने कहा ना आपका फ़ोन नहीं उठा रहे, इसलिए कि आप बेवकूफ़ थे। ये बेवकूफ़ी है ना, अगले आपको चक्कर देके चले गए और आपने चक्कर ले लिया, और अब आप उसको फ़ोन करते हुए उठाते। लिहाजा मेरी बात को बड़ी, आप इसको, मेरी गुफ्तगू को आप उस तरह से लिया कीजिए कि इसमें कोई बेहतरी का पहलू है तो अपने लिए आप ले लें। तो कहीं मेरे साथ बीती हुई गुजरी हुई चीज़ें हैं कि हमारे अपने हमें क्या नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह से हमें डैमेज करते हैं। तो आप अपने पैसे की खुद हिफाजत करें। ये किसी रिश्तेदार को, कोई रिश्तेदार आप कहता जी वो चीज़ ये ऐसी हो जाएगी जी, वैसी हो जाएगी, तो उसे कहें भाई हमें पता है कैसे हो जाएगी, कैसे होती है, ठीक है ना, हमारा अपना फैसला होगा। हम आप किसी की मरफत में आके फैसला ना करें इन्वेस्टमेंट का, मेरिट पे करें। तो लिहाजा आपका पैसा आपके हाथ में रहेगा, बढ़ेगा, आप की ज़िंदगी भर की पूंजी है, आपकी नस्लों को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। तो लिहाजा ये कुछ बातें जो आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत शुक्रिया।